गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति और चल रहा है हमारा केस स्टडीज़ का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम लोग सीबीएसई की तरफ से दी गई अलग अलग केस स्टडीज़ को करते हैं। तो काफ़ी टाइम से हम लोग अलग अलग केस स्टडीज़ करें। एक बारी आप लोग सारे के सारे जल्दी से आ जाओ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। एक बारी जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग, फटाफट से आओ सारे के सारे। कंप्यूटर जी आ रहे हैं क्या बच्चे? गुड मॉर्निंग लिख रहे हो या नहीं? लिखो जल्दी से। ये चार्जिंग पे नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो एवरीबॉडी इज़ गुड, एवरीबॉडी इज़ डूइंग फाइन। सब ठीक है, सबके घरों में सब ठीक है, सब सही चल रहा है। सही चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। हम लोगों ने सीबीएसई जो है वो अपनी तरफ से एक अलग से सप्लीमेंट्री मटेरियल देता है, जिसमें हमें अलग अलग चीज़ें उसमें पढ़नी होती हैं, मतलब अलग अलग केस स्टडीज़ होती है बेसिकली। हमने देखा कि जो वो केस स्टडीज़ थी वो तो बहुत ही ज़्यादा अब्रप्ट सी थी। कुछ भी पूछ रखा था उसमें हमसे। जैसे रिडक्टिव अमीनेशन किया था कल हमने, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी। उसके बाद उससे पहले हमने SN1 SN2 का किया था। उससे पहले हमने फिर रेट ऑफ रिएक्शन का किया था, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें थी। तो ये जो केस स्टडीज़ है ये आपको एक रफली आइडिया देने के लिए है कि भाई एग्ज़ाम में अगर केस स्टडीज़ आएंगी आप लोगों की तो वो इस तरीके से आएंगी, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों के लिए एक न्यू एरिया है। ठीक है, सो दिस इज़ अ न्यू एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो इसीलिए वी अंडरस्टैंड कि आप लोगों को टाइम लगता है ये सारी चीज़ें ख़त्म करने में। ओके, सो आज भी हम लोग एक वो करेंगे, एक ही केस स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी अगर पॉसिबल हो पाए तो वो केस स्टडी करके ख़त्म करेंगे। एंड कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो मैंने आपको कहा था कि हम उसको निपटाएंगे, ठीक है। सो करें फिर पढ़ाई शुरू, करें जल्दी से पढ़ाई शुरू। आई बात समझ में? करते हैं। ओके, टर्न्स आउट हमारा वो नहीं सेव हुआ। टर्न्स आउट जो पैराग्राफ था जो हमें पढ़ना था वो तो सेव ही नहीं हुआ। अब क्या करें? मैं अगर अपने सामने उसको पढ़ के तुम्हें सुना दूँ तो चलेगा? मैं अगर सामने आपको उसको पढ़ के सुना दूँ तो चल जाएगा क्या? मैंने न पता नहीं, मैंने यहाँ पे लगाया था जो वो पूरा रीड करनी होती है चीज़, हमें जो पूरा पार्ट पढ़ना होता है। बट इट जस्ट टर्न्स आउट क्यों नहीं यूँ लगा कि नहीं भाई हमें तो ना करना नहीं है, मतलब हम तो चाहते ही नहीं कि बच्चे खाम खा के परेशान हो। तो अब वो आया ही नहीं। क्या करे बेटा जी। यार पता है आज जब मैं आ रही थी ना आप लोगों की क्लास लेने के लिए, तो ना मैंने कुछ एक ऐसी चीज़ देखी। उसके बाद अब तुम्हें भी मतलब टोन से आइडिया मिल ही जा रहा होगा कि मैम क्लास लेने के बिल्कुल मन में नहीं है या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा क्लास लेने के लिए मन में क्यों नहीं होंगी। बट जब हम लोग रास्ते में आते हैं सो यू नो आजकल थोड़ा सिनेरियो बिगड़ सा रखा है, ठीक है। व्हेन वी कम फ्रॉम आवर होम्स सो वी ऑलवेज सी वेदर वी आर कमिंग टू ऑफिस और वेदर वी आर गोइंग टू होम। तो हम लोग देखते हैं रास्ते में ना दो एम्बुलेंसेस जा रही होती हैं आवाज़ के। और मुझे ना सुबह सुबह तुम्हें डिप्रेस्ड नहीं करना है, बट आई थिंक यू पीपल शुड नो कि अगर आज तुम्हारी क्लास जल्दी ख़त्म होगी तो वो क्यों ख़त्म होगी। सो आसपास ये ऐसा होता रहता है। एंड जब भी कोई एम्बुलेंस आती थी ऑफ कोर्स वी ऑल प्रे कि यार जो भी है उसके अंदर दे रिकवर एज सुन एज पॉसिबल। So when I was coming to take your class from home, I saw two ambulances stand side by side each other. वो एक दूसरे के साइड में खड़ी हुई थी और उनका दरवाज़ा खुला हुआ था। एंड they were, now I don't know what they were doing, whether they were transferring a patient from one to another, and all of them were wearing PPE suits and all. What were they doing, whether they were transferring one person to the another or आई डोंट नो। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि वो ट्रांसफ़र ही कर रहे हो, कि उस बंदे ने जल्दी से रिकवर कर लिया हो एंड दे वर ट्रांसफरिंग हिम। बट व्हेन यू सी सच थिंग्स जस्ट स्ट्रेट इन द मॉर्निंग,
वो काफ़ी एक अफेक्ट ले लेती हैं तुम्हारे ऊपर। सो इसीलिए ना एकदम से वो नहीं होता कि मतलब बच्चों को पढ़ाने का तो मन है, बट लाइक इन द मॉर्निंग यू डोंट वांट टू स्पीक फॉर सम टाइम, यू डोंट वांट टू टॉक थोड़ी देर के लिए। सो अभी फ़िलहाल वही चीज़ चल रही है, बट क्लास तो आप लोगों के लिए ही नहीं थी। आई कांट स्किप योर क्लास लाइक दैट। लाइक फिर तुम लोग सोचोगे कि यार ये क्या है मैडम, ये हर बारी क्लास हमारी स्किप करके चली जाती है। आई कांट स्किप योर क्लास, आई डोंट हैव यू नो दी हार्ट इनफ टू डू दैट। ये तुम्हारे साथ इतना बुरा तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर की ही सही, चाहे जितने देर की क्यों ना हो, बच्चों की उतनी देर की ही क्लास हम लेंगे। सो इसलिए आई कैरीड ऑल ऑफ माई गट्स टुगेदर, एकदम खुद को ऐसे कलेक्ट किया, आई एम लाइक लेट्स गो फॉर द क्लास। ठीक है। सो इफ टुडेज क्लास पीरियड इज थोड़ा सा शॉर्ट, आई होप दैट यू पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी केस में तो कभी कभी मैं बोल देती हूँ कि बेटा तबीयत खराब है, और मैं भी आधे घंटे में छोड़ ही देती हूँ मैं। ठीक है। बट इफ टुडे इट्स गोइंग टू बी थोड़ा और शॉर्ट, सो आई विल होप दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड। ठीक है। वैसे आई नो यूर नाइस, यूर क्यूट क्यूट बच्चा लोग, सो यू पीपल विल अंडरस्टैंड। ओके। और ये चीज़ बता के मुझे तुम लोगों को बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं करना था, तुम लोगों को सैड नहीं करना था। बट दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें पता है कि बीमारी चल रही है। दिस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली हैपनिंग, एंड पीपल नीड टू बी सीरियस अबाउट दिस अगर हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। सो चलो अब अपनी पढ़ाई करते हैं, जितनी हो पाएगी अच्छे से करेंगे। ओके। यहाँ पर क्या है, द प्यूरीन्स प्रेजेंट इन डीएनए आर। अब डीएनए के अंदर कौन से प्यूरीन्स प्रेजेंट है। नाउ यू नो अक्सर वी हैव दिस प्रॉब्लम, हमें याद नहीं रहता है प्यूरीन्स कौन से होते हैं एंड पायरिमिडीन्स कौन से होते हैं। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी याद रखने की, पूगा से याद रख लो। पूगा, पूगा, पूगा से कैसे याद रखोगे कि प्यूरीन्स कौन सी होती हैं। गुआनीन एंड एडिनाइन। ठीक है। गुआनीन एंड एडिनाइन, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है। पायरीमिडीन कौन सी होती है। पायरीमिडीन। अब पूगा पायरीमिडीन, तो साइटोसिन और थाइमीन बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ थाइमीडीन क्या होगा फिर। You people will get confused between thymine and thymidine. So cytosine and thymine is your pyrimidine. Then what is thymidine? What is thymidine? Thymidine क्या होता है। ये एक अमीनो एसिड होता है। सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन थाइमीन एंड थाइमिडीन, बिकॉज बोर्ड में ना सही पर तुम्हारे एग्जाम में, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है ऑप्शंस में कि भाई कौन सा पायरिमिडीन प्रेजेंट रहता है, थाइमीन या थाइमिडीन। सो लिख लीजिएगा यहाँ पर स्टार बनाकर, नॉट थाइमिडीन। कंप्यूटर चाहिए एसी थोड़ा तेज हो सकता है प्लीज, इट्स वेरी हॉट हेयर। नॉट थाइमिडीन। ठीक है। सो इट्स थाइमीन एंड नॉट थाइमिडीन। अंडरस्टूड। सबको क्लियरली समझ में आ गया। सो यू कैन रिमेंबर दिस बाय पूगा। प्यूरीन इज guanine and adenine, pyrimidine is cytosine and thymine. Okay, chalo, let's move on to the next question. DNA molecule has dash internucleotide linkage and dash sequence of different nucleotides. Okay, so now you people need to be clear what is the difference between a nucleotide and a nucleoside. यहाँ पर पता है किसी को डिफरेंस, जब हम लोग आपको वो पढ़ा, जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी मैं आपको, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था मैंने। हम लोगों ने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, और वो भी इसीलिए बिकॉज बिहार बोर्ड के कुछ बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला था, तो मैंने बोलता यार जल्दी जल्दी अब तो अपने को निपटाना होगा। हमारी क्लास में बच्चा भी तो आता था भुवन, हाँ जब भुवन का एग्ज़ाम होने वाला था तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करी थी इसको। सो तब हमने करा था, वी डिड इट बैक इन
आई गेस जैन में किया था हमने ये। तो मैंने आपको लिखवाया था जो न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फटाफट से बता दो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। आई विल वेट फॉर सम टाइम। कंप्यूटर जी ने अगर मुझे बताया आप लोगों ने जवाब दिया है तो वेरी गुड, वरना फिर पिटाई हो जाएगी। ठीक है, सो टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, पहले न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस बताइए। ओके, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, बताइए डिफरेंस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब एक नाइट्रोजनस बेस किसी शुगर के साथ होता है। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। अब शुगर क्या होती है? जैसे डीएनए है, तो डीएनए में कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस, है ना। सो डीऑक्सीराइबोस इज व्हाट योर शुगर। तो जब एक नाइट्रोजनस बेस किसी शुगर के साथ प्रेजेंट रहता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब उस नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या होता है? केवल एक फॉस्फेट ग्रुप का। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड इज योर नाइट्रोजनस बेस प्लस में शुगर। ओके, अब ये शुगर वेरी करती है बेटा। कंप्यूटर जी बच्चे पढ़ रहे हैं या खो गए कहीं पे? पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सो शुगर क्या होती है? अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस, और अगर हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो शुगर होगी तुम्हारी राइबोस। शुगर वेरी करती है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस में शुगर प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, है ना। अब जो ये नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर है यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ न्यूक्लियोसाइड, NuClioSide, न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। तो हम न्यूक्लियोटाइड को कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट बेटा? अब इसमें पूछा है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसमें डैश इंटर न्यूक्लियोटाइड लिंकेज होता है एंड डैश सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होती हैं, जैसे एक डीएनए होता है, कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर? एक तुम्हारी मैडम की ड्राइंग इतनी बढ़िया है, ऐसे होता है। तो ये दोनों यहाँ पर लिंकेजेस होते हैं ना, जैसे सपोज यहाँ पे ए और टी एक दूसरे के साथ, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये से बनाकर बैठे हुए होंगे एक दूसरे के साथ। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स भी होते हैं, ऑल्दो ये तो तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेसेस रेगुलर पोजीशंस पर प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरीके से जो इंटर न्यूक्लियोटाइड चेंजेस, इंटर न्यूक्लियोटाइड लिंकेजेस होते हैं हमारे डीएनए मॉलिक्यूल में, दे आर एब्सोल्युटली रेगुलर। तो वो रेगुलर होते हैं और इरेगुलर सीक्वेंस होता है डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब किसी जगह पर कोई न्यूक्लियोटाइड होगी, किसी जगह पर कोई न्यूक्लियोटाइड होगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें, थिंग्स विल मूव इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, थिंग्स विल मूव इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेगुलर एंड इरेगुलर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ या ना में जवाब दो। चले, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, डीएनए हैज़, अब डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एंड स्पेशली अगर आज की क्लास में इफ़ देर इज़ एनी स्टूडेंट जो पीसीबी का है, आपका बायो में चैप्टर आता है 11th क्लास में, बायोमोलिक्यूल्स, उससे पूछा जा सकता है ये। डीएनए हैज़ अ डैश बैकबोन, डीएनए की जो बैकबोन है वो किससे बनी है? प्लीज़ प्लीज़ कीप इन माइंड, डीएनए की जो बैकबोन है वो फॉस्फेट एंड शुगर बॉन्ड से बनी है।
ठीक है। प्यूरीन पायरिमिडीन से नहीं बनी है बैकबोन, बिल्कुल भी नहीं बनी है। पायरिमिडीन्स का भी रोल नहीं है, प्यूरिन्स का भी रोल नहीं है। जो फॉस्फेट ग्रुप्स हम कह रहे हैं और जो शुगर है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर पूरे के पूरे डीएनए को बना रही है, पूरे के पूरे डीएनए को स्टेबल कर रही है। ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि हमारे प्यूरिन होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं। जो प्यूरिन होते हैं वो होते हैं गुआनिन एंड एडिनाइन, और पायरिमिडीन होते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन। अब मुझे ये बताओ कि एडिनाइन और थाइमीन साथ में होंगे या एडिनाइन और साइटोसिन साथ में होंगे? एडिनाइन और थाइमीन साथ में बॉन्डिंग करेंगे या एडिनाइन और साइटोसिन साथ में बॉन्डिंग करेंगे? बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ। एडिनाइन और थाइमीन साथ में बॉन्डिंग करेंगे, और इनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सो ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है। तभी जैसे जो डीएनए होता है वो एक ऐसा हेलिक्स टाइप में होता है ना, जैसे मैं और ऊपर ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे हेलिक्स टाइप में होता है। तो जैसे यहाँ पर मेरे टी है, यहाँ पर मेरे ए है, तो इस ए और टी के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर फॉस्फेट शुगर लिखा है, कहीं कहीं पर ऑप्शन आ सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या डीएनए का बैकबोन? तो इन सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है। जो फॉस्फेट शुगर बॉन्डिंग होती है, जो फॉस्फेट शुगर लिंकेजेस होते हैं, दैट इज द बैकबोन ऑफ आर डीएनए। ओके, चलो, let's move ahead to the next question. Out of the four different kinds of nitrogenous bases which are commonly found in DNA, dash has been replaced in some organisms. Out of the four different kinds of nitrogenous bases which are commonly found in DNA, dash has been replaced in some organisms. कौन सा रिप्लेस हुआ है? विच मतलब रिप्लेस्ड इन सम ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि इट इज नो लॉन्गर बीन फाउंड इन द डीएनए। तो कौन सा हो सकता है? व्हाट डू यू पीपल थिंक, व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर? कंप्यूटर से कौन से ऑप्शन को करेक्ट बोल रहा है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू पीपल इज द करेक्ट आंसर? कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन बताओ विच अकॉर्डिंग टू यू इज दी राइट। देखो, सारे मैंने बताए हैं, अब ये तुम लोगों को बताना पड़ेगा। जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बता रहे हैं, कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स? फोर्थ, ऑफ कोर्स, वेरी करेक्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और जिन बच्चों को नहीं पता है वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज बेटा थाइमीन जो है आपका, दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट? दैट इज प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है। आरएनए में बस यही दो बेसिक फ़र्क है, डीएनए वर्सेस आरएनए में यही डिफरेंस है। डीएनए में एक तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है आपकी, और आपका अ, जो वो होता है थाइमीन प्रेजेंट रहता है। आरएनए में आपका राइबोज शुगर होता है और थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट रहता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। बाकी मुझे नहीं लगता कि बायोमोलिक्यूल्स में ऐसी कोई चीज़ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। इज देयर एनी थिंग विच यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू पीपल नीड माई हेल्प फॉर? जल्दी से बताओ, वरना फिर मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ फटाफट से उसका एलिमिनेशन का, क्वाइट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बोलो। इज देयर समथिंग विच यू पीपल वॉन्ट मी टू मेक यू अंडरस्टैंड, या ऐसा कुछ है तो मुझे बोल दो। आई वेट, डोंट वरी, आई वेट। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आ रहा है कोई रिस्पॉन्स?
बता दो, फिर बाद में ये ना बोलना कि मैम नहीं समझ में आया हमें ये वो। पॉलीमर्स तो तुम लोगों का डिडक्ट हो चुका है ना बेटा। पॉलीमर्स तो निकल चुका है तुम लोगों का, पॉलीमर्स में से तो कुछ भी नहीं आएगा। और ना ही उसमें से आएगा तुम लोगों का क्या कहते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। सो पक्का इसमें से कुछ भी नहीं पूछना है, बिकॉज कल मैं शुरू करूंगी बेटा ऑर्गेनिक से, और फिर ऑर्गेनिक के बाद मुझे ये नहीं सुनना है कि मैम हमें उस टॉपिक में डाउट है, हमें इसमें डाउट है, उसमें डाउट है। तो अगर आज की क्लास में कोई बच्चा नया भी आया है तो घबराना नहीं है बेटा, मैं डांटती नहीं हूँ डाउट पूछने पर। डाउट नहीं पूछते हो तो डांट लगती है तुम्हें। ठीक है, तो डू लेट मी नो। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं समझा दूंगी, और अगर समझ में आ गया तो बढ़िया है फिर। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बता दो फिर कल से क्या शुरू करना है तुम लोगों को। कल से क्या नया चीज़ शुरू करनी है। कल से कन्वर्जन्स करें हम लोग, टेस्ट वगैरह पढ़ना शुरू करें, या क्या करना शुरू करें, बिकॉज जो ये बोर्ड सीरीज़ है ये तो ख़त्म हो जाएगी फिर फाइनली। जो मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि हम लोग रिविजन करनी शुरू करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर ऑर्गेनिक की रिविजन। सो व्हाट डू यू पीपल वांट टू डू। नेम रिएक्शंस करने हैं पहले, डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट करने हैं, कि भाई टोलन टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, आइडो फॉर्म टेस्ट, ये सारी चीज़ें करनी है। और व्हाट इज देयर समथिंग दैट यू नीड टू नो, यू वांट टू डू। जल्दी। आ रहा है कोई जवाब कंप्यूटर जी। ऐसे क्या लिख दिया तुमने कंप्यूटर जी को, इतना टाइम लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिख दी तुमने। दिखा दीजिए, उनमें दिखा दीजिए। दिखा रहे हो वो, होल्ड पे रखो। ठीक है। थोड़ा ना आपके जो रिप्लाईज हैं वो थोड़े टाइम बाद आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उससे थोड़ा डिले हो जाता है उस चीज़ में। एक बारी अगर वो मुझे बता देंगे तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों की क्लास बनाऊंगी, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू हैव अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। ओके। नेम रिएक्शंस, टेस्ट एंड कन्वर्जन्स, अरे तीनों करवा दूंगी मैं, पर पहले क्या करवाना है ये तो बताओ। म्यूटा रोटेशन क्या होती है बेटा, ठीक है बता देंगे। नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन मैम, सारे नेम रिएक्शन और टेस्ट करवाओ मैम। बेटा इवन आई नो द टेस्ट शुड नॉट बी कंडक्टेड, ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो ठीक है फाइनल, इट इज़ डन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेम रिएक्शंस टुमारो। और मतलब ठीक है यार, सरप्राइज मान के चल लो। नेम रिएक्शन करवा लूंगी मैं, या फिर तुम लोगों को वो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट करवा दूंगी। ऑल दो इनिशियली इट वाज डिसाइडेड कि ये टेस्ट करवाऊंगी मैं। सो लेट्स जस्ट सी, चलो सरप्राइज सरप्राइज खेलते हैं, कल बता दूंगी क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। अब एक बच्ची ने पूछा है मैम म्यूटा रोटेशन क्या होता है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन बेटा चेंज हो जाती है। जो अल्फा और बीटा एनोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, उनकी अल्फा रोटेशन चेंज हो जाती है, उसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और ये जब तक चेंज होता रहता है जब तक एक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ कोई बताना चाहेगा म्यूटा रोटेशन के बारे में थोड़ा विद इन डेप्थ, बिकॉज ना स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे बहुत सारे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी आपको बता नहीं सकती। आप ऐसे समझ लो कि जब हम 100% प्योर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस को पानी में मिलाते हैं, लिख देती हूँ बच्चे के लिए। डी और एल तो पता है ना, डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता है, एल का मतलब लेवो होता है। तो जब मैं 100% प्योर अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस को मिलाती हूँ पानी के अंदर, तो जो उसकी रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं, उसकी रोटेशन चेंज हो जाती है +102 डिग्री से टू 52.5 डिग्री। रोटेशन चेंजेस फ्रॉम +112 डिग्री से टू +52.5 डिग्री। ये इसका एग्जैक्ट हाफ नहीं, एग्जैक्ट हाफ तो नहीं पर मतलब अराउंड उधर ही है।
ठीक है। सो उसको, और ये जब तक होता रहता है, जब तक एक इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता है दोनों टाइप की रोटेशन के बीच में, उसको हम म्यूटा रोटेशन कह देते हैं। इसको विद इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे जब मैं स्ट्रक्चर लेकर आऊंगी आपके लिए। सो एक बारी मैं स्ट्रक्चर ले आऊंगी कल की क्लास में, ताकि हमारी बच्ची को म्यूटा रोटेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। सो आज की क्लास को बेटा इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा ना लो काइंड ऑफ फील हो रहा है। So let's just have a new starting from tomorrow. Let's hope कल से अच्छी न्यूज़ मिलने लग जाए हमें रिगार्डिंग आर सिचुएशन जो हमारे आसपास है। तुम्हारे एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए। मतलब बड़ा ही बुरा हाल हो रखा है। तुम्हारे सीनियर्स, सॉरी, जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो 12वीं में आ गए हैं, पर तुम लोग नहीं आ पा रहे हो। सो लेट्स जस्ट होप जल्दी करते हैं। ओके। सो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 टेक केयर। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, बहुत सारा गर्म पानी पीना। यू ऑल आर वेरी प्रेशियस टू अस। ओके। सो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग।